आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं ये पाकिस्तान पर जो हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर किया है उसके बारे में कुछ मुझे मीडिया के बारे में बताना है। बाकी तो जो है वो सब आप लोग जानते होंगे। मुझे बताना कि ये मीडिया क्या करती है और ये कैसे लोगों का दिमाग घुमाती है। अभी जैसे आप कोई भी टीवी खोलेंगे ना तो वहाँ पे लोग बैठे हैं, बड़े जानकार जानकार लोग बैठे हैं, युद्ध के जानकार और फलाने जानकार। अगर कोई नहीं मिलता तो किसी को वर्दी पहना के पूर्व कर्नल बता देते हैं और वहाँ से मिसाइल उड़ाते हैं और ले उड़ी और दगी सब दिखाते हैं। हालांकि ये सब कुछ नहीं, सब झूठ रहता है। हमारे ऑपरेशन से संबंधित खबरें हैं वो हमारे यहाँ फौज देती है, विदेश मंत्रालय देता है, फौज के प्रवक्ता देते हैं। 3 स्रोत हैं जो सही खबर देते हैं। इसके अलावा जितने लोग हैं सब प्रोपेगेंडा देते हैं। कोई कहता है ग्राउंड रिपोर्टिंग है, कोई कहता है मैं घटनास्थल पे मौजूद हूँ। वो सब कुछ नहीं, सब फर्जीवाड़ा है। अभी इसकी सच्चाई तो निकल के आने लगी है कि लोग फर्जी रिपोर्ट देते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब पहले दिन हम लोगों ने ऑपरेशन किया था, पता चला 9 जगह हमने टारगेट बनाया था और 24 धमाके किए थे। या पाकिस्तान के मंत्रियों ने बताया कि 4 जगह पे टारगेट किया गया, 24 धमाके हुए। चलो ठीक है, दोनों में फर्क था। हम 9 बताते, वो 4 बताते थे, धमाका बराबर दोनों ने बताया। लेकिन हमारे यहाँ वाले कुछ ज्यादा ही बताने लगे, घुस के मारा, ये मारा वो। हमारे यहाँ से मिसाइल अटैक था, हमें आतंकवादियों के अड्डे पे करना था। वार और ऑपरेशन में फर्क है। में आर पार की लड़ाई होती है, जमीनें कब्जा की जाती हैं, फौज पे हमला किया जाता है, बॉर्डर क्रॉस किया जाता है, ये वार होती है। ऑपरेशन एक निर्धारित टारगेट पे हम लोग करते हैं। कहीं भी ऑपरेशन होता है तो कहते हैं एक टारगेट है, उसको अचीव करना रहेगा। तो इस ऑपरेशन की शुरुआत ही ये कह के की है कि हमारे यहाँ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था और हम इसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप और आतंकवादियों को खत्म करेंगे, वो कहीं भी हो, पाकिस्तान के किसी भी जगह पे हो। और उसी हिसाब से हमने टारगेट किया। 10 बजे हमारी सेना के लोग आके बताए भी कि हमने 9 जगह टारगेट किया, उसमें कोई भी फौजी या कोई सिविलियन जगह नहीं थी, आतंकवादियों के कैंप थे, उनके रहने की जगह और जो भी था साफ साफ बता दिया। इससे ये साबित हुआ हम वार नहीं कर रहे हैं, हम एक टारगेट है उसको मार रहे हैं। और आतंकवादियों के खिलाफ हमारा ये ऑपरेशन है, बाकी ना पाकिस्तान के खिलाफ है, ना पाकिस्तान फौज के खिलाफ है, ना पाकिस्तान के नागरिक के खिलाफ है। हमारा स्टैंड क्लियर था और हम पूरी दुनिया को भी यही बता रहे थे। लेकिन हमारे मीडिया वाले तो कुछ बढ़ चढ़ के बता रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान की मीडिया को देखो, उसी दिन हमारा वाला जो बोलता है उसको छोड़ो, पाकिस्तान वाला बेचारा क्या बोल रहा था। उनका अभी प्रधानमंत्री कहता है मैं 10 बजे उस घटना स्थल पे जाऊंगा जहां हमारे लोगों को उन्होंने शहीद किया, मारा, फलाना, मस्जिद गिराई, जो भी उसका रोना धोना था। 10 बजे जाऊंगा। उनकी मीडिया क्या दिखा रही है, हिंदुस्तान ने सफेद झंडा लहराया। ये कहा हुआ बे, कहाँ सफेद झंडा लहराया। फिर दूसरे चैनल ने वहां के बताया मोदी ने गलती मानी और मांगी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री से माफी। अब तेरे मीडिया में ये माफी मांगना आ रहा है, हमारे यहाँ पता चला प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं कि अगला क्या करना है, कैसे करना है, इसकी पहले रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद अगले के लिए हम लोग देखें। और वहां वो चला रहा है कि मोदी ने माफी मांगी। तो उसके देश में तो सुन के लोग खुश हो गए होंगे, क्योंकि जो लोग घटनास्थल पे वो तो जानते हैं, जो दूर है वो क्या जाने। अब जैसे हमारा मीडिया बता रहा है, हमको रोज पढ़ के बताना है। फौज, विदेश मंत्रालय और फौज का तर्जुमान 3 बार आके हमारे यहाँ ब्रीफ देते हैं कि हमने आज क्या किया, कल क्या किया, आज कैसे क्या किया, उसमें क्या क्या टारगेट थे, क्या मतलब, वही सही है। लेकिन अगर वही चीज मीडिया बताए तो मीडिया किस काम की, मीडिया तो अंदर की बात लाती है ना, सूत्र से। इसको तो इंटरेस्ट पैदा करना है। तो ये क्या बता, सुशांत सिन्हा करके एक है, वो बेचारा, उसको भी बहुत लोग बेइज्जत करते हैं, बहुत बुरे बुरे नाम से लोग उसको पुकारते हैं। उसने अपने यहाँ खबर चलाई कि बॉस हमारी सेना एक किनारे से घुस गई पाकिस्तान, वो जगह नहीं अभी सेना ने बताई। अभी ये खबर अगर सेना सुन ले तो वो सोचेगी यार घुसा किधर से, क्योंकि अभी तो हमें घुसने का आर्डर ही नहीं, हमने वार घोषित ही नहीं की। हमारे यहाँ तो सिर्फ ऑपरेशन था, आतंकवादियों के खिलाफ टारगेट था। बाकी वहां के जो लोग रिटेलिएट करते हैं, वहां के कोई अगर जहाज आता, ड्रोन आता, उसको हम मार गिराते हैं। हम बॉर्डर पे कोई लड़ाई लड़ नहीं रहे, पाकिस्तान बॉर्डर पे फायरिंग कर रहा है वो अलग चीज है, लेकिन हम बॉर्डर क्रॉस करने का कोई हमारी योजना ही नहीं। लेकिन सुशांत सिन्हा ने घुसा दिया बॉर्डर पार करके। एक आज तक वाला है, उसने तो कहा कि कराची का पोर्ट तहस नहस हो गया और भारतीय नेवी का कब्जा हो गया। नेवी वाला भी आके बयान देता है, उसके यहाँ रिपोर्ट में कुछ नहीं कि उसने कहाँ कब्जा किया। अच्छा, हम तो अपने आप फूल लेते हैं, वहां कराची वाला जब हमारी खबर सुनता होगा तो हंसता होगा हमारे ऊपर कि कहाँ यार यहाँ तहस नहस हो गया, कहाँ इंडियन फौज आ गई। तो ये लोग हंसी का पात्र बना रहे हैं।
अब हंसी का पात्र बनते कैसे हैं मैं बताऊं। पाकिस्तान पहले ऐसा करता था और हम लोग हंसते थे। 71 की जंग हुई जब पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक में ही था, तो पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से जंग छेड़ दी हमारी तरफ, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में हम वहाँ के विद्रोहियों का साथ दे रहे थे। तो इसने इस बॉर्डर पे जंग छेड़ दी, तो हम वहाँ लड़ रहे थे। बाकी हमने अपना वहाँ सिस्टम बना लिया था, पूर्वी पाकिस्तान में गुपचुप तरीके से सब बना लिया था। जो पाकिस्तान रेडियो है उसकी खबर सुनने पे बहुत मजेदार खबर रहती थी। वो कहते थे कि जैसलमेर से हमारी फौज घुस गई, अब जयपुर पहुंच गई है, शाम तक दिल्ली पहुंच जाएगी। उधर पूर्वी पाकिस्तान से फौज घुस गई है, शाम तक कलकत्ता पे झंडा लहरा जाएगा। ये उनके रेडियो से बराबर खबर आ रही थी। 4-5 शहर तो 10 मिनट में कब्जा कर ही लेते थे। जब 10 मिनट बाद उनके यहाँ से बुलेटिन आता था, तो 5-6 शहर भारत का पाकिस्तानी फौज के कब्जे में हो जाता था। और यहाँ भारतीय परेशान की कौन जगह कब्जा कर रहे हो यार, हम तो अपने घर हैं, कोई फौज दिख नहीं रही है। 3-4 दिन बाद अचानक ऑल इंडिया रेडियो पर खबर आई कि जनरल नियाजी ने सरेंडर कर दिया अपने 93,000 फौजियों के साथ। तो ये क्या हुआ यार, वहां तो कह रहा था कि शाम को नाश्ता करेंगे, वहां झंडा फहराएंगे, अपने सरेंडर कर दिया। तो उस वक्त ये हाल हुई थी हमारे यहाँ। 93,000 फौजी जो कैदी बन गए। हमारे यहाँ इतने कैदी रखने की जगह ये नहीं, इतना जेलें नहीं, और जेल जो थी उसमें कैदी फंस भरे हुए थे, तो इनको कहाँ ले जाए। और जेल में जो कैदी होते हैं वो बीमार, दबे कुचले, बूढ़े दरिंगा, पुराने नए नवान, जो ये तो सब साले फौजी थे एक ही उम्र के, इनको कहाँ ले जाए। तो बड़ी समस्या आई थी। खैर उसको तो उस जमाने के प्रधानमंत्री ने हल कर दिया और हमारा देश सब मैनेज कर ले गया। वो जो है वो तो कहानी में हो गया। लेकिन प्रोपेगेंडा तो यही चलता था कि शाम को झंडा लहराएगा, सुबह झंडा लहराएगा। तो वो हंसी के पात्र थे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम अपने मीडिया की वजह से हमारे देश हंसी का पात्र बने। मैंने आज ये नहीं कहा कि वहाँ की मीडिया, हमने कहा पाकिस्तान प्रोपेगेंडा रचता था। तो भविष्य में वो लोग कहेंगे कि हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा रचता था, कि घुस आए। इन चोर उचक्कों के चक्कर में ना आए जो ये कहते हैं, वरना ये कभी भी पाकिस्तान को पार करके ईरान में घुसा देंगे और पता चला है तो अपने ऑफिस में। अगर सेना इनकी वीडियो देखने लगे तो समझे कि अब तो हमें कुछ करने नहीं, सब तो हो गया, फतेह हो गए, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, अब जंग लड़ने की कोई जरूरत नहीं। इनको सिर्फ ये कहते हैं मीडिया चैनल से इंटरटेनमेंट चैनल कर दें, कि भाई तुम मनोरंजन के चैनल हो, तुम जो भी कहानियां सुनाते रहो। लेकिन न्यूज चैनल है तो भाई सच्चाई बताएगा, वो प्रोपेगेंडा थोड़ी ना रचेगा। प्रोपेगेंडा अगर है तो कह दो कहानी गढ़ता है, जैसे फिल्मों में भाई एलियन आ गया, एलियन आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन न्यूज चैनल थोड़ी ना एलियन बताएगा। वैसे हमारे यहाँ न्यूज चैनल भी एलियन बताते हैं कि दूसरे ग्रह से कोई आ गया प्राणी। और ये लोग जो स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं ना, हमारी सेना के साथ हम हैं, बक्कप सेना, और घुस जाना चाहिए, पार कर देना चाहिए, वो दंगल के पहलवान नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम ललकार रहे हो, वाह बेटा वाह पटक दे। वो तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारी हैसियत नहीं उनको ललकारने की, चुपचाप बैठे रहो। चाहिए तो ये को आगे इनके ऑफिस में इनको जूते से मारे कि भाई साले लड़ना हमको, हम लड़ रहे, तू यहाँ गया, वाह बेटा वाह बेटा, तेरी हैसियत है? तू यहाँ पैसा कमाने के लिए, लोगों से भीख मांगने के लिए, हमको सर ऐड दे दीजिए, ऐड दे, उसके लिए बैठा। तू हमें मत बता। सेना को पूर्व से घुस जाना चाहिए, पश्चिम से घुस जाना चाहिए। जब उसको घुसना होगा घुसेंगे, वो एक ऑर्डर के अधीन काम करते हैं, वेल मैनेज रहते हैं, वो किसी के कहने पे ही काम करते हैं। तो जो जैसा ऑर्डर मिलेगा वैसा करेंगे। तेरे ललकारने से वो कोई तेरे गांव के दंगल के पहलवान नहीं है कि वाह 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 करते रहे। जनता इनकी सुन कैसे रही पता नहीं, इसमें तो लाखों गालियां भेजनी चाहिए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू सेना को ललकार रहा है, घुस जाइए, मार दीजिए, दिखा दीजिए। सेना अपने हिसाब से काम करती है, उसको अपना आगा पीछा देख के बराबर मैनेज करती है। उसको जो ऑर्डर मिला वो ऑर्डर फॉलो कर रही है। उसको ऑर्डर मिला ऑपरेशन हमको सिंदूर करना है, जिसमें आतंकवादियों को तबाह करना है, वो उस पर कर रहे हैं। जिस दिन उनको ऑर्डर मिलेगा हमको वार करना है, वार करेंगे। तू कौन होता है वार की बात बताने वाला? पार कर दीजिए, लाहौर में घुस जाइए, यहाँ घुस जाइए। वो पाकिस्तान के चैनल करते हैं, उनको करने दीजिए, क्योंकि जिसके पास कुछ होता नहीं वो बकवास करता है, तो वो बेचारे लड़ के जीत नहीं सकते। तो वो कहें कि शाम को दिल्ली झंडा और कलकत्ता झंडा, उनको झंडा फहराने दो। हम लोग करके दिखाने वाले हैं कितना किया। हमारी सेना ने बताया ना कि 9 टारगेट था, 9 पे हमने अटैक किया, टारगेट अचीव किया, जो नुकसान पहुंचाना था हमने कर दिया। आतंकवादियों का वहां बहुत नुकसान हुआ है, इतना बता दिया बस। वो कहाँ बॉर्डर पार है, पाकिस्तान तहस नहस, तबाह, भीख मांग रहा, कटोरा, ये सब तुम लोगों का काम, भाड़ुओं का है। तो मैं जनता से चाहता हूँ कि इन लोगों का ध्यान ना दीजिए और अपनी फौज पे भरोसा रखिए। और नारा बोलने की जरूरत नहीं, आम जनता में किसी को नारा बोलने की जरूरत नहीं, मैं फौज के साथ हूँ, मैं भारत के साथ हूँ। भारत के साथ है, ये हल्ला करने से नहीं, जब मौका आएगा तो दिखा देंगे। जितने नारा बोलने वाले सब मक्कार गद्दार साले, जब टाइम आएगा भाग जाएंगे। ये टीवी में जितने बोलते हैं ना, उनसे कह दो अभी थोड़ा सा आगे चलो, देखो
वो भगाई भागे, और नहीं मेरा बेटा है, मेरा फ्यूचर है, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, एक नहीं निकलेंगे। निकलेगा कौन? जो वही शोर नहीं मचाता है, वही जान देने को तैयार होगा। इनसे कह दो अपने लड़का, बहुत देशभक्ति आ रही है ना, अपने लड़कों को फौज में शामिल करा दें, दाखिल कर दे, 2-4 लड़के इनका फौज में ट्रेनिंग लेगा और ये जाएगा। अब तो अग्निवीर भी हो गया, 4 साल के लिए जाना, अग्निवीर में शामिल कर दे। ये जितने देशभक्त बताते थे, एक भी अपने लड़कों को नहीं ले जाएंगे। हाँ, मीडिया में और चैनल पे चिल्ला के दो तो इनसे बड़ा देशभक्त है नहीं। और सच्चाई देखो तो यही भड़ुए दलाल हैं, देश को बेचने वाले। सेना लड़ने में सक्षम है और वो काबिल भी है, वो अपने हिसाब से जो करना होगा करेगी। हमें उसमें बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम जो सहयोग कर सके, जो हमारे लिए गाइडलाइन आए, लाइट बंद कर दीजिए या बाहर मत निकलिए या सायरन सुन के कीजिए, बस वो हम फॉलो करते रहें। हमको यहाँ से जंग लड़ने की जरूरत नहीं कि मार देंगे, काट देंगे, चीर डालेंगे, चौराहे पर रंगा बोलने की जरूरत नहीं। वो सब ये भड़वे दलालों का काम है। बस हम सेना के साथ हैं और साथ रहेंगे। अभी खून देने की बात आएगा ना, ये भड़वे साले ऑफिस से भाग जाएंगे जो टीवी पे है। लेकिन ठीक है, चलेगा, हम लोग तो हैं ही साथ। इन भड़वे दलालों की क्या जरूरत है, इनको जाने दो, पैसे के चक्कर में रंडी नाच नाचते रहें।